हेलो हेलो वेलकम टू द लेक्चर 3 ऑफ मोशन इन स्ट्रेट लाइन। हमने स्पीड वेलोसिटी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चंस कर लिए हैं, बहुत अच्छे तरीके से उनके कॉन्सेप्ट समझे। आई होप तुम सभी लोगों ने होमवर्क क्वेश्चंस अच्छे से किए होंगे। हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में कुछ क्वेश्चंस भी। देखो आज की क्लास का स्ट्रक्चर ना, आज की क्लास का इंपॉर्टेंस पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ। आज की क्लास में हम एक्सेलरेशन करने वाले हैं। आगे के 5 चैप्टर एज इट इज 5 चैप्टर तुम्हारे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो एक्सेलरेशन का आज टॉपिक मैं कराने वाला हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आगे कौन से चैप्टर आएंगे। फोर्स में एक्सेलरेशन का काम है, वर्क में एक्सेलरेशन का काम है, और जब फ्रिक्शन सर्कुलर मोशन सारी चीजें पढ़ोगे सब में एक्सेलरेशन का काम है। और तुम्हें आना चाहिए काइनेमेटिक्स एंड कैलकुलस, तो सॉरी कैलकुलस एंड काइनेमेटिक्स, तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ये जो टॉपिक आज मैं पढ़ाने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ क्वेश्चंस भी हैं। तो आज की इस क्लास में सबसे पहले एक्सेलरेशन का टॉपिक पढ़ेंगे एंड वही करेंगे जो हम पिछली 2 क्लासेस से करते आ रहे हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस फिर से क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हमेशा की तरह रिकैप और टॉपिक देखेंगे भाई क्या पढ़ने वाले हैं आज हम। चलिए तो पेन को बदल लिया जाए और स्टार्ट किया जाता है। सबसे पहले रिकैप करेंगे, ठीक है, नो डाउट एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। एक्सेलरेशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कैलकुलस एंड काइनेमेटिक्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। क्योंकि भाई तुम काइनेमेटिक्स पढ़ क्यों रहे हो? देखो यार, तुमने 9th में पढ़ा था थोड़ा बहुत बेसिक ऑफ काइनेमेटिक्स, इक्वेशन ऑफ मोशन वहां भी तुम्हें आती थी। यहाँ क्या अलग करने वाले हो यार? यहाँ तुम्हें नहीं पूछने वाला कि 10 मीटर ऊपर गया है और 5 की वेलोसिटी से गया है, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी 0 है तो हाइट बता, ये नहीं पूछने वाला यार तुमसे। अगर बहुत अच्छी किस्मत होगी तो तुमसे कभी पूछ लेगा, वहां भी कुछ ना कुछ ट्विस्ट होगा। तुमसे यहाँ क्या पूछा जाएगा वो हम आज बात करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन भाई, बहुत सारे क्वेश्चन आज की क्लास में, बहुत सारे क्वेश्चन है। और हाँ, एक बात और याद रखना, अगली क्लास, ठीक है, मैं करने वाला हूं जिसके अंदर मैं एच.सी. वर्मा और जितनी भी स्टैंडर्ड्स बुक है जो बहुत अच्छी होती हैं, अच्छी किताबों के क्वेश्चंस मैं लेके आने वाला हूं अगली क्लास के अंदर। टॉपिक रहेगा स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन। ये चारों टॉपिक के मिक्स्ड क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे जिसका नाम होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास। तो भाई ये आज की क्लास होने के बाद प्रैक्टिस सेशन है, जरूर अटेंड करना और क्वेश्चन जरूर करना सारे, ठीक है। चलिए तो करते हैं रिकैप, थोड़ा सा देख लेते हैं भाई हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने क्या पढ़ा है यार? देखो हमने ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो पहले ये पढ़ी थी, वो हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमने पढ़ लिया था। और हमने ये पढ़ा था v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमने पढ़ा था। हमने पढ़ा था एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है भैया? एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस की स्पेलिंग पता नहीं क्या लिख दी मैंने, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है जी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। भैया एवरेज वेलोसिटी क्या पढ़ा था हमने? एवरेज वेलोसिटी हमने पढ़ा है टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, अपॉन टोटल टाइम। शाबाश, ये चीजें हमें पता है भैया। इनकी पता होने से हमने बहुत सारी चीजें कर दी यार। यही है जो जो हमने बार बार खेला था, ठीक है। हमें पता है कि x इज इक्वल टू 4t²। लेट अस सपोज दिस इज अ इक्वेशन, दिस इज अ पोजीशन टाइम इक्वेशन, पोजीशन टाइम इक्वेशन। ध्यान से, इसमें तुम सबसे पहले ये चेक करते थे कि भैया t इज इक्वल टू 0 पे क्या हो रहा है। हमें पता है t इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 0 पे है। इसका मतलब ये होता है भैया कि 100% जब टाइम 0 था, यानी जब रेस्ट से ऑब्जेक्ट चल रही है, तो यहां भैया पहले वेलोसिटी कैलकुलेट कर लें क्या? तो वेलोसिटी होगी 2 इंटू 4t विच इज नथिंग बट 8t। तो क्या भैया मुझे ये समझ आ गया कि t इज इक्वल टू 0 पे v इज इक्वल टू भी 0 होगा। तो ये सारी चीजें हमने एनालाइज करना सीखा। अगर मैं ग्राफ बना के दिखाऊं तो मेरे हिसाब से कुछ ऐसा ग्राफ आना चाहिए, थोड़ा सा एक्स वाई एक्सिस की तरफ आना चाहिए। 4t² का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, है ना, कुछ इसी तरीके का ग्राफ होगा ना। तो ये हमने x इज इक्वल टू 0 पे v इज इक्वल टू, सॉरी सॉरी, ये तो x² प्लस 4 का हो गया, ये वाला ग्राफ, ठीक है, कुछ इस तरीके का ग्राफ होगा, ठीक है, xt का। तो ये ग्राफ वगैरह हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिस सेशन के बाद, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिलहाल हमें ये समझ आ गया कि भैया जब भी एवरेज स्पीड पूछेगा तो ये फॉर्मूला, एवरेज वेलोसिटी पूछेगा तो ये फॉर्मूला, वेलोसिटी निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है भैया? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट। लेट अस सपोज अल्फा t² प्लस 4 बीटा टी लिखा हुआ है और अल्फा बीटा कांस्टेंट है, तो भैया हमें पता है कि dx बाई dt क्या देगा? dx बाई dt देगा वेलोसिटी। कहां पर देगा? हर टाइम पे 2 अल्फा t प्लस बीटा,
This is the equation of the velocity. We can use this equation in any question, in any form. किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं भैया हम इसको। बहुत बढ़िया। रिकैप के अंदर इतना ही है, बाकी तो होमवर्क क्वेश्चन थे। अब एक बात और मैं तुम्हें बताता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास रखने वाले हैं, तो एक क्लास का पेशेंस और करना। ये क्वेश्चन जितने भी होमवर्क क्वेश्चन आज के होंगे और एक होमवर्क क्वेश्चन मैं आज दूंगा, ठीक है। तो जो भी कल का होमवर्क था और जो भी आज का होमवर्क है वो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, इनका डिस्कशन होगा, क्योंकि वहां हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो प्रैक्टिस सेशन क्लास होगी भैया। अब ध्यान से सुनो, एक जगह पर एक कॉपी एक पेन लेके बैठ जाओ और ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं बिल्कुल मत छोड़ देना भाई, बिल्कुल मत छोड़ देना। मैं बता रहा हूं तुम्हें कि एक्सेलरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई। तुम्हारे अगले 2-3 चैप्टर खत्म हो जाएंगे अगर तुम्हें एक्सेलरेशन नहीं आता। बात करते हैं भैया एक्सेलरेशन होता क्या है। चलिए चलिए बात करते हैं। ठीक है, देखो यार, हमने ये पढ़ा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, यानी अगर मैं लिख दूं वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब क्या है यार भैया? इसका मतलब ये होता है कि एक पार्टिकल एक्स है, ठीक है, एक पार्टिकल है एक्स, वो अगर मान लो यहां पे है, यहां पे है, तो भैया मुझे इतना समझ आ गया, मुझे ये समझ आ गया कि अगर ये पार्टिकल यहां पे है, कितना t इज इक्वल टू 0 पे, लेट अस सपोज ये x इज इक्वल टू 0 यहां पे है, ठीक है भैया। बहुत बढ़िया, मुझे ये समझ आ गया कि भैया इसका ना, इसकी वेलोसिटी लेट अस सपोज 4 से चेंज होगी, ठीक है। मैंने कहा अभी ये ऑब्जेक्ट यहां पे आ गया, कितना t इज इक्वल टू 2 टाइम पे, और इसकी वेलोसिटी अब कितनी बढ़ गई होगी, इसकी 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बढ़ गई होगी। ध्यान से सुनो, इसकी वेलोसिटी यहां पर क्या हो गई होगी, 4 मीटर पर सेकंड। अभी कितनी है, लेट अस सपोज अब इसने यहां पे 4 मीटर पर सेकंड कवर कर लिए, 4 मीटर पर सेकंड से 4 मीटर कवर कर लिए। बहुत बढ़िया भैया, ये x इज इक्वल टू 4 पर पहुंच गया होगा, मुझे पता चल गया। यही तो होती है यार वेलोसिटी। अब बताना जरा इसके बाद कितनी वेलोसिटी से चलेगा भैया? इसके बाद भी 4 मीटर पर सेकंड से चलेगा, यानी कि इसके बाद भी 4 मीटर कवर करेगा, यानी यहां भी ये अगर कितना t इज इक्वल टू 3 पे कितना हो जाएगा भैया, t इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। ये सिंपल 8 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 8 हो जाएगा भैया। बहुत बढ़िया, हमें समझ आ रहा है यार, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है कि भैया क्या हो रहा है यहाँ पे। x इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो मैंने ये कहा यार कि एक पार्टिकल की वेलोसिटी यहां से यहां जाने में है 4 मीटर पर सेकंड, यहां आ गया, फिर यहां से यहां जाने में है 4 मीटर पर सेकंड, वो यहां आ गया, फिर यहां से यहां जाने में है 4 मीटर पर सेकंड, वो यहां आ गया। भैया इसका मतलब क्या है यार? भैया ये कहना चाह रहा है कि वेलोसिटी v1, वेलोसिटी v2 एंड वेलोसिटी v3 इन 3 डिफरेंट पोजीशंस आर इक्वल। यस और नो, यस और नो। v3, v1 एंड v2 आर इक्वल, यस और नो। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, हमें समझ आ गया कि भैया तीनों बराबर है। अब तीनों बराबर है तो इससे क्या पता चलता है भैया? मेरे को एक बात तो पता चल गई कि लेट अस सपोज तुम कोई बाइक चला रहे हो, ठीक है जी, तुम कोई बाइक चला रहे हो और बाइक पे तुम्हारी स्पीड क्या है? लेट अस सपोज तुमने कोई बाइक चलाई है ना, और बाइक में तुम्हारी स्पीड है, ये बाइक जो है इसमें तुम्हारी स्पीड कितनी आती है, 4 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर एक होता है ना ओडोमीटर, ओ सॉरी स्पीडोमीटर, तो ये तुम्हारी स्पीड क्या दिखा रहा है, 4 मीटर पर सेकंड। लेट अस सपोज तुमने थोड़ी देर बाद देखी यार भैया 4 मीटर पर सेकंड ही बता रहा है, थोड़ी देर और बाद देखी तुमने 4 मीटर पर सेकंड बता रहा है। कब ये स्पीड ज्यादा दिखाएगा, कब ये स्पीड 4 से ज्यादा दिखाएगा भैया? 100% तब दिखाएगा जब जब एक्सेलरेटर को आगे करेंगे, हाँ या ना? यार तुम क्या करते हो, बाइक को जब तेज चलाना होता है तो ऐसे करते हो ना, जब वो आवाज आती है वो वाली। तो यहां पर मुझे ये समझ आया कि भैया एक्सेलरेशन एक्सेलरेटर से बनता है, यानी कि जब वो एक्सेलरेटर में ऐसे घुमाऊंगा तब क्या होगा, मेरी स्पीड चेंज होगी भैया, मेरी स्पीड 4 से 5 हो जाएगी, धीरे धीरे करते हुए 6 हो जाएगी। तो अब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आया कि वो जो बाइक का एक्सेलरेटर है वो दरअसल 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड को 8 मीटर पर सेकंड में बदलने के काम आता है भैया। बहुत बढ़िया, यानी भैया पता है मैंने अपनी बाइक की स्पीड अगर 50 किलोमीटर पर आवर देखी थी अभी अभी t इज इक्वल टू 5 पे, या 5 बजे कह देते हैं, 5 बजे भैया मैंने ये देखा, 5 बजे मैंने ये देखा, हाँ ना बोल दो भाई। भैया 10 मिनट बाद t इज इक्वल टू 5:10 पे 10 मिनट बाद मुझे दिखा कि मेरी वेलोसिटी 70 मीटर पर आवर है भैया। मैंने बाइक को देखा तो 5 बजे मेरी स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर, लेकिन भैया 10 मिनट बाद ही मेरी स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर हो गई।
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब भैया वेलोसिटी चेंज हुई है। क्या मैं ये कह सकता हूं यहां पर चेंज इन वेलोसिटी देखने को मिला है? हाँ ना बोल दो भाई। चेंज इन वेलोसिटी देखने को मिला है भैया, चेंज इन वेलोसिटी देखने को मिला है, लेकिन सुनो ध्यान से यार, ये 50 से 70, ये 50 से 70 एक मिनट में भी तो हो सकती थी। तो दोनों वेलोसिटी के चेंज होने में डिफरेंस है भैया। चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। भैया इसका मतलब मैंने एक पर्टिकुलर टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज कर दी, इसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। हाँ या ना बोल दो यार। भैया मेरी वेलोसिटी v1 थी विच इज 50 किलोमीटर पर आवर, विच इज 50 किलोमीटर पर आवर। नाउ v2 मेरी वेलोसिटी हो गई विच इज 60 किलोमीटर पर आवर। भैया मैं ये कह सकता हूं मेरा एक्सेलरेशन अच्छा कितने टाइम में हो गई भैया? 10 मिनट में हो गई, 10 मिनट में हो गई। तो भैया मेरा एक्सेलरेशन पता है कितना है मेरा? अच्छा 10 मिनट नहीं लेते इसको, अभी फिलहाल 10 आवर लेते हैं, फिर मैं बताऊंगा तुम्हें। 10 आवर ले लेते हैं। तो भैया मेरा आ गया 1 किलोमीटर पर आवर अपॉन आर। यस और नो? भैया ऐसा क्यों किया? अरे यार वेलोसिटी का डिफरेंस करोगे ना तो कितना है? 10 किलोमीटर पर आवर अपॉन में 10 आवर, 10 आवर आ गया। आंसर क्या है? किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर। हाँ या ना? हाँ या ना? बेसिक मैच कर दी भैया। इसका मतलब यार मेरे को ये समझ आया, इसका मतलब यार मुझे ये समझ आया कि भैया एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी। डायमेंशंस क्या होते हैं भैया? डायमेंशन, डायमेंशन, अरे यार डायमेंशन क्या होते हैं इसके? LT-2 होते हैं भैया, ये भी पता चल गया था हमें बेसिक मैथ्स में। चलिए अभी फिलहाल के लिए मुझे क्या समझ आता है कि भैया एक्सेलरेशन इज नथिंग बट, acceleration is nothing but the change in velocity with respect to time, change in velocity with respect to time, change in velocity, velocity with respect to time, with respect to time। बहुत बढ़िया भैया, शाबाश। क्या मैं ये कह सकता हूं भैया इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी? क्योंकि भैया टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। शाबाश भैया, ये इतना मुझे ये समझ आ गया यहां से कि अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कह सकता हूं तो भैया मेरा मैथमेटिक्स वाला दिमाग चल रहा है। क्या चल रहा है भैया? रेट ऑफ चेंज यानी डी बाय डी टी, डी बाय डी टी। और भैया क्या? डेल्टा वी। भैया ये डेल्टा वी क्या है? अरे डेल्टा वी क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, v माइनस यू, चेंज इन वेलोसिटी भैया। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि एक्सेलरेशन इज नथिंग बट डी वी बाय डी टी, और ये v डेल्टा वी है। हाँ या ना? हाँ या ना? अब ये दोनों मैंने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म उल्टे उल्टे लिख दिए हैं, ठीक है? अभी मैं यहाँ पर तुम्हें बेसिक एक्सेलरेशन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है जी? बहुत बढ़िया। बेसिक एक्सेलरेशन से हमें ये समझ आ गया भैया एक्सेलरेशन इज डी वी बाई डी टी। बहुत बढ़िया, शाबाश। भैया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा? मैंने कहा ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट अस सपोज एक पार्टिकल है जो यहां से यहां जाता है 4 मीटर पर सेकंड से, फिर यहां से यहां जाता है 4 मीटर पर सेकंड से, फिर यहां से यहां जाता है 4 मीटर पर सेकंड से, फिर यहां से यहां जाता है 4 मीटर पर सेकंड से। मैं तुमसे पूछता हूं, ध्यान से सुनना, वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट है या वेरिएबल है? या वेरिएबल है? आपने कहा भैया बहुत आसानी से समझ आ रहा है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। बहुत बढ़िया। भैया एक्सेलरेशन क्या होगा? मैंने कहा वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा भाई? यार वेलोसिटी कांस्टेंट का क्या मतलब होता है भैया? वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन तो होता ही क्या है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और चेंज जब जीरो है यार भैया एक बात तो बताओ, डेल्टा वी बराबर होता है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, और मुझे पता है वी फाइनल वेलोसिटी ही क्या है? 4, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 4, तो डेल्टा वी क्या हो गया भैया? जीरो हो गया। ये तो हमको पता चल गया। और डेल्टा वी जीरो तो वी बाई टी भी जीरो। चलिए भैया, तो इस केस को तुम क्या कह सकते हो कि भैया यहां पर एक्सेलरेशन जीरो है। डन है भाई, एक्सेलरेशन जीरो है। बढ़िया भैया, एक्सेलरेशन जीरो पता चल गया हमको। एक और केस लेते हैं, इसको क्या कहेंगे हम? जीरो एक्सेलरेशन कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम? जीरो एक्सेलरेशन कहेंगे भैया। क्या कहेंगे? जीरो एक्सेलरेशन कहेंगे। शाबाश।
अब मुझे ये बता दो, एक केस है, एक पार्टिकल है, इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, फिर इधर जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, फिर इधर जा रहा है 30 मीटर पर सेकंड से, फिर इधर जा रहा है 40 मीटर पर सेकंड से, फिर आगे जा रहा है 50 मीटर पर सेकंड से। भैया कुछ बताना चाहोगे क्या हो रहा है? चलिए, ये 1 सेकंड, 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 चलिए बताइए भैया क्या हुआ? भैया देखो, इनिशियल वेलोसिटी थी 10, डेल्टा वी क्या होता है? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वी इनिशियल। भैया डेल्टा वी तो है यहाँ पर, वी फाइनल है भैया 50 और इनिशियल वेलोसिटी है 10, तो डेल्टा वी तो आ गया भैया 40 मीटर पर सेकंड। शाबाश, बहुत बढ़िया भैया, 40 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है जी, 40 मीटर पर सेकंड आ गया। अच्छा, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर 50 होगी। ठीक है जी, यहाँ पर 50। हेलो हेलो, ठीक है, कहाँ थे हम यार? ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग ऑफ हो गई, पता नहीं किसी वजह से, तो दोबारा शुरू करते हैं। कहाँ पर थे हम? एक मिनट, चलिए, तो हम यहाँ थे। ठीक है, यहाँ पर हमने यहाँ पे देखा था कि भैया यहाँ पे एंड टाइम पे हमें पता है कि 1 सेकंड पहले ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 50 हो गई होगी वेलोसिटी। चलिए, तो भैया टाइम कितना लगा हमें? 4 सेकंड लगा। टाइम लगा कितना? 4 सेकंड लगा। भैया मुझे बताओगे जरा कि एक्सेलरेशन क्या होगा? भैया एक्सेलरेशन होगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके कहने का मतलब ये है कि हर सेकंड वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है, हाँ या ना? एक एक्स्ट्रा पेज लेके समझ लेते हैं भैया, एक्स्ट्रा पेज ले लेते हैं। इसने ये कहा भैया, एक वेलोसिटी है यहाँ पे, यहाँ पॉइंट पे 10 हो गई, 10 मीटर पर सेकंड, फिर 20 मीटर पर सेकंड, फिर 30 मीटर पर सेकंड। जरा मुझे बताओगे कितने से वेलोसिटी बढ़ रही है? भैया 10 मीटर पर सेकंड से हर सेकंड वेलोसिटी बढ़ रही है, हाँ या ना? हाँ या ना? भैया हर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी बढ़ रही है, और यही तो होता था एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज कि कितने वेलोसिटी बढ़ रही है एक सेकंड में। एक सेकंड में 10 मीटर वेलोसिटी बढ़ रही है, 10 मीटर पर सेकंड, तो एक सेकंड की एक्सेलरेशन क्या आ गया? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, दिस इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्यों भैया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? क्योंकि यार देखो ना, यहां भी उतना ही एक्सेलरेशन है, यहां भी उतना ही है, यहां भी उतना ही है, यहां भी उतना ही है। थ्रू आउट द जर्नी एक्सेलरेशन चेंज नहीं हुआ, 10 का ही है, 10 का ही है। अच्छा भैया, फिर नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है? मैंने कहा यार देखो, 9th क्लास में हमने इतना पढ़ा है, एक ऑब्जेक्ट यहां गिरा, लेट अस सपोज एक ऑब्जेक्ट है, किसी तरीके से भी पहले गिरा 10 मीटर पर सेकंड से, फिर गिरा 20 मीटर पर सेकंड से, फिर गिरा 40 मीटर पर सेकंड से, फिर गिरा 80 मीटर पर सेकंड से। पता नहीं भैया कितना, यहाँ पे तो 10 का चेंज हुआ, यहाँ 20 का हो गया, यहाँ 40 का चेंज हो गया। ये कौन सा चेंज है? तो ये होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लेकिन हम 11th क्लास में ये वाला टाइप नहीं पढ़ेंगे ना यार। तुम्हें एग्जामिनर क्या चाहता है? वो ये चाहता है एक बार में क्वेश्चन दे, खत्म हो जाओ तुम। तो वो एक बार में क्वेश्चन देगा नॉन यूनिफॉर्म। अब भैया नॉन यूनिफॉर्म पता कैसे चलता है? यार इतना तो समझ आया कि नॉन यूनिफॉर्म में एक्सेलरेशन चेंज होता है। कैसे भैया? टाइम के साथ चेंज होता है, डिस्टेंस के साथ, टाइम के साथ, डिस्टेंस के साथ चेंज हो सकता है, वेलोसिटी के साथ चेंज हो सकता है, टाइम के साथ हो सकता है, कैसे भी चेंज हो सकता है। कैसे भैया? जरा देखो, लेट अस सपोज मैं लिखता हूं x इज इक्वल्स टू, एक एग्जांपल से समझते हैं, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। भैया इसका ग्राफ बना के दिखाना जरा। तो हम बेसिक मैथ्स में पढ़ते हैं भैया, ग्राफ कैसे बनता है, ग्राफ कैसे बनता है। जल्दी से पहले वो अप्रोच बता देता हूँ, जैसे हम जब छोटे थे यूज किया करते थे भैया, x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 0 होगा, x इज इक्वल टू -1 पे y इज इक्वल टू 1 होगा, x इज इक्वल टू 1 पे भी y इज इक्वल टू 1 होगा, -2 पे 4 होगा, 2 पे 4 होगा। और जब हम इसको ड्रॉ करते थे तो हमें कुछ ऐसा मिल जाता था भैया। तो दिस इज द पैराबोला, दिस इज द पैराबोला। हमें पता है कि हर एक पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ से भी और यहाँ से भी सेम होगा। ये भैया हमने ग्राफ बना लिया, बहुत बढ़िया। यहां पर मुझे क्या समझ आ रहा है भैया कि जैसे जैसे मैं x को चेंज कर रहा हूं y चेंज हो रहा है, हाँ या ना भैया? हाँ या ना? जैसे जैसे x को चेंज कर रहा हूं वैसे वैसे, यानी y डिपेंड अपॉन x, y डिपेंड अपॉन x, y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मैथ में पढ़ते हैं तो ये हमें समझ आ गया भैया। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्यों भैया नॉन यूनिफॉर्म? यार एक y को a मान लो यार, और x को t मान लो, और यहां पर लिख दो a बराबर 4t²। क्या कह रहा है ये कह क्या रहा है भैया? टाइम जब 0 था तब एक्सेलरेशन 0 था,
जब टाइम 1 हुआ तब एक्सेलरेशन 4 हो गया, जब टाइम 2 हुआ तब एक्सेलरेशन 16 हो गया, जब टाइम 3 हुआ तब एक्सेलरेशन 36 हो गया। ऐसा कहना चाह रहा है, ऐसा कहना चाह रहा है। तो यहां पर हमें क्या समझ आया कि भैया ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है एक्सेलरेशन, यानी दिस इज द नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यानी भैया नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमें हमेशा फंक्शन के रूप में मिलेगा, फंक्शन के रूप में मिलेगा, फंक्शन के रूप में मिलेगा, मिलेगा 90% ऑफ द टाइम ऐसा ही होगा भैया, फंक्शन के रूप में मिलेगा। अच्छा तो चेक करके बताने जरा, कुछ क्वेश्चन मैं तुमसे पूछता हूं, मुझे बताना नॉन यूनिफॉर्म है या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। v is equals to 4t square, is this uniform and non uniform? भैया आपने तो एक्सेलरेशन पूछा था, ये तो वेलोसिटी दे दी। अरे भाई क्या थी पहली लाइन, एक्सेलरेशन बराबर dv by dt, dv by dt कर दो यार, तो dv by dt में dv by dt क्या हो जाएगा 8t, तो एक्सेलरेशन क्या गया 8t, रखो वैल्यू, t is equals to 0 पे a is equals to 0, t is equals to 1 पे a is equals to 8, t is equals to 2 पे a is equals to 16, 3 पे 24, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया भैया नॉन यूनिफॉर्म हो गया। भैया ये तो यूनिफॉर्म है ही नहीं, यूनिफॉर्म है ही नहीं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, v is equals to 4t, सिंपल वाला कर भैया, एक्सेलरेशन is equals to 4 आ गया भैया, एक्सेलरेशन क्या होगा नॉन यूनिफॉर्म होगा, क्या होगा भैया नॉन यूनिफॉर्म। यार अगर एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म सॉरी यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म होगा भैया, अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो ये टी के रूप में कैसे, यार एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी नहीं है ना, यानी वेलोसिटी तो चेंज होगी, एक्सेलरेशन क्या बोलता है, एक्सेलरेशन चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म। बहुत बड़ा कंफ्यूजन है भाई बच्चों में कि अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो वेलोसिटी क्यों यूनिफॉर्म है। अरे यार वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म रहेगी तभी तो एक्सेलरेशन होगा, यानी वेलोसिटी चेंज होगी तभी तो होगा। अच्छा वेलोसिटी ऑफ टाइम के साथ कैसे भी चेंज हो वो हमसे मतलब नहीं है, लेकिन एक्सेलरेशन अगर मेरे को चाहिए तो वेलोसिटी तो चेंज करनी पड़ेगी ना यार, अब वो टाइम के साथ हो वो डिस्टेंस के साथ हो कैसे भी हो चेंज तो होनी चाहिए। तो यार बताना t इज इक्वल टू 0 पे v इज इक्वल टू 4 है, t इज इक्वल टू 1 पे v इज इक्वल टू 4 है, सॉरी 0 है, t इज इक्वल टू 2 पे v इज इक्वल टू 8 है, तो वेलोसिटी चेंज होगी कोई दिक्कत नहीं है। और देखो यार 0 4 8 12 ध्यान से देखो हर बार वेलोसिटी कितने से बढ़ रही है 4 से, और एक्सेलरेशन में क्या आया 4 आया। तो यही है, यही भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, यार ये कॉन्सेप्ट ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है भैया, अब देखो जरा ध्यान से, लेट अस सपोज, इसको छोड़ दो जरा, मेरे पास है x इज इक्वल्स टू 4t स्क्वायर प्लस 6t। चलिए भैया है मेरे पास, मैंने तुमसे कहा ये जर्नी हुई है t इज इक्वल्स टू, ये जर्नी हुई है t इज इक्वल्स टू 0 से लेके t इज इक्वल्स टू 4 तक, ठीक है जी, बढ़िया शाबाश। चलिए मैंने तुमसे ये कहा मुझे बस तुम ये बता दो कि व्हाट इज द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी बता दो। तो भैया वेलोसिटी का तो पहले फंक्शन ही पता होना चाहिए, तो वेलोसिटी क्या होती है भैया dx बाय dt होता है, dx बाय dt होता है, शाबाश। ये कितना हो जाएगा 8t प्लस 6, तो भैया v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8t प्लस 6, और आपने अगर u पूछा यानी इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0 पे 6 हो जाएगी, और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 4 पे कितनी हो जाएगी 4 8 4 जा 32 एंड 38, तो ये हो गई भैया दोनों वेलोसिटी। मैंने कहा बहुत बढ़िया, मुझे अब तुम जरा एक्सेलरेशन बता दो, एक्सेलरेशन क्या होगा भैया। एक्सेलरेशन आपने बताया था dv बाय dt होता है, dv बाय dt होता है, तो भैया मेरे को समझ आ रहा है कि एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन कर दो। डिफरेंशिएशन करने से क्या आएगा भैया 8, डिफरेंशिएशन करने से आ जाएगा 8 मीटर पर सेकंड। तो भैया मेरे को पता चल गया कि यहाँ पर केस कौन सा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, शाबाश ये पता चल गया। लेकिन एक चीज नोट करने वाली थी कि भैया यही तो डबल डिफरेंशिएट हो गया 2 बार, यही तो डबल डिफरेंशिएट हो गया 2 बार, x को डबल डिफरेंशिएट कर दिया तभी तो ये आ गया। मैंने कहा बिल्कुल सही है, और मैथ वाले बच्चे मुझसे एग्री करेंगे, मैथ्स वाले तो वैसे तो सारे ही मैथ्स के होंगे, लेकिन हमें बताना पड़ेगा भाई तुम्हें कि यार अगर आगे जाओगे और डिफरेंशिएशन करना पड़ रहा है तो पीछे आने पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, हाँ या ना चुपचाप से बता दो मुझे। इंटीग्रेशन इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन, यस और नो, ठीक है जी। तो भैया यही तो है बात कि यार डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में एक दूसरे का उल्टा है। तो अगर पोजीशन का डिफरेंशिएशन करके वेलोसिटी तक पहुंचा जा सकता है, मेरी बात को सुनेंगे ध्यान से,
पोजीशन का डिफरेंशिएशन करके वेलोसिटी तक पहुंचा जा सकता है, और वेलोसिटी का फिर से डिफरेंशिएशन करके एक्सेलरेशन तक पहुंचा जा सकता है। तो एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करके वापस वेलोसिटी पर आया जा सकता है, हाँ या ना? और वेलोसिटी का फिर से इंटीग्रेशन करके पोजीशन पर आया जा सकता है, हाँ या ना? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहा हूँ, पोजीशन कह रहा हूँ। आगे आ जाओ, सुनते हैं ध्यान से क्या कहना चाह रहा हूँ मैं तुमसे ये कहना चाह रहा हूँ भैया कि लेट अस सपोज v इज इक्वल्स टू 4t² प्लस 6, वही केस सेम ले लेते हैं केस, और मुझे चाहिए व्हाट इज x कहाँ, t इज इक्वल्स टू 0 से और t इज इक्वल्स टू 5 सेकंड में मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, मुझे ये चाहिए। तो मैंने ये कहा भैया कि अगर इस वेलोसिटी से कोई इंसान चल रहा है तो व्हाट इज v, भैया dx बाई dt होता है, सबको पता है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सबको पता है, यही होता है भैया। मैं अगर ये कहूं dx बराबर 4t² प्लस 6 इंटू dt, कुछ गलत तो नहीं करा? मैंने कहा नहीं करा। और हमें पता है कि भैया दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दूं, अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दूं तो भैया x आ जाएगा 0 से लेके x तक, हाँ या ना? x आ जाएगा 0 से लेके x तक, और t यहां मुझे कितने से निकालना है? 0 से लेके 5 सेकंड तक निकालना है। लिमिट लगानी सबको आती है। x बराबर भैया मेरे को मिल जाएगा 4 इंटू t² बाई t³ बाई 3, अपर लोअर लिमिट 5 एंड लोअर लिमिट तो है ही नहीं, और 6 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 6 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 6t। बढ़िया शाबाश, बहुत बढ़िया शाबाश भैया। मैंने कहा यहाँ पे यार क्या आ गया? 4 मल्टीप्लाई बाई 5, 25 पंजे 125 अपॉन 3 प्लस, यहां भी भैया लिमिट डलेगी 0 से लेके 5 तक, तो 6 पंजे 30 हो गया 30। ठीक है जी, ये हो गया। और अगर मैं यहां से सब कुछ कैलकुलेट करके निकालता हूं तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए भैया? x बराबर 25 चौक 100 और 500 हो गया, ये 600 हो गया, सॉरी 600 प्लस 90 अपॉन 3। तो भैया आंसर यहां जरा लिखना, x बराबर 690 अपॉन 3 विच इज नथिंग बट 230। तो भैया मेरा आंसर आ गया x इज इक्वल टू 2323, x इज इक्वल टू 230 कहां से लेके कहां तक भैया? 0 से लेके 5 सेकंड तक, ये मेरा डिस्टेंस आ गया। अच्छा, जरा इसको देखते हैं किया क्या है मैंने। यहां पर मैंने सिंपल v को इंटीग्रेट कर दिया, कहां से लेके कहां तक? 0 से लेके 5 तक इंटीग्रेट करते हैं, क्योंकि 5 सेकंड का पूछा है। ठीक है जी, तो यानी कि अगर मैं v से a जाना चाहता हूं तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और a से वापस v आना चाहता हूं तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। यानी मुझे इतना समझ आ गया भैया यहाँ पे कि अगर मैं d बाय dx करता हूं, d अपॉन dt ऑफ x, तो मैं यहां पहुंच जाऊंगा, और अगर मैं d अपॉन dt ऑफ v करता हूं तो मैं यहां पहुंच जाऊंगा, और अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ a dt करता हूं तो मैं वापस आ जाऊंगा, और इंटीग्रेशन ऑफ v dt करता हूं तो मैं वापस आ जाऊंगा, जैसे यहां आ गया था v dt करके। समझ आई बात भैया? v dt कर देता हूं, मुझे आंसर मिल जाएगा x की वैल्यू। चलिए एक और चीज बात कर लेते हैं कैलकुलस के अंदर। एक और इंपॉर्टेंट चीज है भैया, मेरे को ये पता चल गया कि x इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ टाइम है, तो v इज इक्वल्स टू d फंक्शन ऑफ टाइम का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t करके आ जाएगा। भैया मुझे पता चल गया, अच्छे से लिख के दिखा देता हूं यार थोड़ा सा। चलिए भैया, अगर v इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ टाइम है, सॉरी v नहीं यार, मैं क्या लिख रहा हूं बार बार, क्या है? x इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ टाइम है भैया, तो v इज इक्वल्स टू dx बाय dt हो जाएगा। शाबाश, ये समझ आ गया। और फिर अगर v इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ टाइम है तो भैया एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भैया? dv बाय dt हो जाएगा भैया। मैंने कहा ठीक है। अगर a इज फंक्शन ऑफ टाइम है तो भैया v निकाल सकता हूं मैं बाय इंटीग्रेटिंग a dt, a डॉट dt। ठीक है जी, इंटीग्रेशन ऑफ a dt। बहुत बढ़िया, कहां से कहां तक वो हमें पता है बहुत अच्छे से भैया। टाइम की लिमिट डाल देंगे, v की लिमिट डाल देंगे। लेट अस सपोज यहाँ 0 से t, यहाँ 0 से v, इनिशियल से फाइनल। ठीक है, चलिए भैया ऐसे ही अगर मेरे को v एज टाइम ऑफ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है तो मैं क्या कर सकता हूँ? इंटीग्रेशन ऑफ v x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 0 से x तक क्या हो जाएगा? v डॉट dt फ्रॉम 0 टू t। ठीक है भैया, ये भी मुझे समझ आ गया। मैंने कहा ठीक है। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं भैया, ये तो सारे फंक्शन ऑफ टाइम में दे दिया आपने,
कुछ ऐसा हो सकता है कि किसी और का फंक्शन हो, तो यार ऐसा है, जरा एक बार देखो v इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x मान लेते हैं, क्योंकि देखो v से इधर भी जाया जा सकता है और इधर भी, तो v को डिस्कस कर लेते हैं, फिर तो हो ही जाएगा। भैया v इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x दे दिया, तो कैसे करोगे? मैंने कहा ध्यान से देखो यार, क्या मैं यहां से ये लिख सकता हूं dv बाई dt इज इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है भैया, यही तो बता रखा है मुझे, यही तो बता रखा है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। अब जरा मुझे एक बात बताओ, एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है भैया dv बाई dt। मैंने कहा बहुत बढ़िया। मुझे एक बात बताओ, क्या मैं कैसे भी करके इधर अगर मैं dv बाई dx कर दूं, सिंपल dx बाई dx कर दिया मैंने, dx से डिवाइड dx से मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत परेशानी? भैया एक्सेलरेशन बताना क्या आ गया? यार एक्सेलरेशन क्या आ गया, ये वाला देखना जरा, ये पूरा क्या है भैया, इसको हम v लिख सकते हैं। तो मैं कह सकता हूं v dv बाई dx। क्या तुम्हें ये समझ आ रहा है कि मैंने ये क्यों लिखा, कैसे लिख दिया मैंने भैया? ये सिंपल सब्स्टिट्यूशन। अब यहां आ जाओ, यहां पे तुम्हारे पास v इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x था, बहुत बढ़िया भैया। क्या तुम यहां से dv बाई dx निकाल सकते हो? भैया एक बार में ही निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। d ऑफ फंक्शन ऑफ x करना है मुझे, तो बस d ऑफ फंक्शन ऑफ x करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ये तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया, निकाल दो तुम। और क्या तुम इसके अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो v की, तो ये आ जाएगा बस। यही तो भैया एक्सेलेशन है। मैंने कहा बहुत बढ़िया यार, एक्सेलेशन तो निकल गया। अब इधर तुम dv बाई dt लिख दो, ठीक है, इधर तुम dv बाई dt लिख दो, और तुम dv बराबर एफ एक्स dt कर दो, ठीक है, और यहां पर तुम इंटीग्रेशन लगा दो। अब तुम्हें यहाँ पे x को t की फॉर्म में निकालना है, बस सिंपल है। तो क्या मैं हर तरफ जा सकता हूँ कैलकुलस में? कैलकुलस से हर तरफ जा सकता हूँ, यानी भैया मुझे कैलकुलस समझ तो आ रही है, थोड़ी थोड़ी आ रही है, अब बाकी कैसे आएगी? क्वेश्चन से आएगी। चलिए तुरंत प्रस्थान कर जाते हैं भाई क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं जरा हमने कितना कैलकुलस सीखा। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस इज गिवन बाय, जल्दी जल्दी जो भी इक्वेशंस दी हुई है भैया वो लिख लेते हैं, क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5। चलिए बढ़िया। फाइंड द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2। सुनो जान से, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इसीलिए पढ़ाई थी, जब भी तुम्हें t डिसाइड करके बता दिया गया कि 2 पे बताओ, तो तुमसे कह दिया गया यही बता, यही इसी टाइम अभी बताना है, तो वहां तुम्हें इंस्टेंटेनियस निकालनी है। तो सिंपल क्या लगाओगे, dx बाई dt। भैया कैलकुलस का बेसिक नियम, वेलोसिटी क्या होता है, dx बाई dt। जल्दी से इंटीग्रेट डिफरेंशिएट कर लो, 12t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 2, ये आ गया मेरा v। भैया v अगर मेरा आ गया 12t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 2, तो मेरे को क्या निकालना है? अब मेरे को निकालना है 2 पे, तो v इज इक्वल टू 2 पे कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू 2 पे यहाँ लिख देते हैं, 2 दूनी 4, 12 चौक 48, 48 माइनस 12 दूनी 24, 24 प्लस 2, आंसर क्या आना चाहिए भैया 26 मेरे हिसाब से। ठीक है जी, चेक कर लेना कैलकुलेशंस, बाकी तो यही है। ठीक है, 50 माइनस 24 26 आ गया, शाबाश। चलिए इधर आ जाओ भैया, एक्सेलरेशन भैया अब तो बहुत ही हल्का है। एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे, dv बाय dt। क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि भैया एक्सेलरेशन एक पॉइंट मांग रहा है तुरंत, तो 24t माइनस 12, ये तो और भी आसान हो गया भैया, 48 माइनस 12 विच इज नथिंग बट 36 आई थिंक। ठीक है, 36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भैया यूनिट गलत नहीं करनी है यार, स्कूल एग्जाम की भी तैयारी करनी है ना। चलिए कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी। भैया एवरेज वेलोसिटी ध्यान से करेंगे, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम द पार्टिकल, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम बिटवीन t1 एंड t is equals to 3। अब भैया इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं यार। देखो वैसे मैंने ये एवरेज वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट तुम्हें पढ़ाया था कि अगर xt दिया हुआ है, एवरेज वेलोसिटी पूछा है, तो तुम निकाल दोगे। कैसे निकलेगा, एवरेज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। सबसे पहले इसका चलो एक करके दिखा देता हूँ, बाकी अगर आते हैं तो फिर हम उनको होमवर्क दे देंगे। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t इक्वल्स टू 1, पहले t इक्वल्स टू 1 पे पोजीशन देखो भैया कहाँ है, xt x1 पे कहाँ पर है, 1 4 माइनस 6 प्लस 2 प्लस 5, तो कितना हो गया यार ये 9 9 5 9 2 11 माइनस 5, x इज इक्वल टू 1 पे कहाँ पे है, 5 पे। तो 5 मीटर पे तो भैया इनिशियली है, ये 5 मीटर पे तो इनिशियली, तो ग्राफ बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 5 मीटर पे तो इनिशियली खड़ा है। ठीक है भैया 5 मीटर पे खड़ा हुआ है। आगे लिखा है t इज इक्वल टू 3, t इज इक्वल टू 3 पे कहाँ है जरा बताना, x3 पे कहाँ पर है, x3 पर कहाँ पे है। अच्छा इसका दूसरा तरीका भी है, वो दूसरा तरीका तुम्हें कैसे निकालना है वो तुम सोचो जरा एक बार, फिर मैं बताऊंगा। चलिए x3 पे कहाँ पे, 3 3 9 27 27 24 27 इंटू
4 माइनस 3 × 9 54, ठीक है, प्लस 6 प्लस 5, ठीक है, कैलकुलेशन करो जल्दी से, 80 और 28 इज 108 थिंक आई थिंक भाई, 28 एंड 80, 108 प्लस माइनस 54, यानी ये तो वैसे भी 54 ही बन गया और ये 11 हो गया। 54 माइनस 11 क्या होगा यार, 54 तो ये सीधा सीधा रह गया, 54 माइनस 11 हो जाएगा 43, तो 43 आ गया हमारा, तो यानी 43 आ गया भैया, बहुत बढ़िया। x3 पे कहाँ है 43, अब 43 लेट अस सपोज थोड़ी देर के लिए यहाँ मान लेते हैं 43 मीटर्स। अब भैया सबसे बड़ा डाउट, कैसे आया, घूम के कैसे आया, तो वेलोसिटी जीरो कहाँ पे है, वेलोसिटी जीरो चेक करो जल्दी से फटाफट भैया। वेलोसिटी की इक्वेशन ये रही, जीरो कहाँ पे होगी वेलोसिटी, अब जीरो तो भैया दो जगह पे होगी वेलोसिटी, कहाँ कहाँ होगी जरा देखो, v = 12t² माइनस 12t प्लस 2, ठीक है, v कितना है 2 बाहर निकाल लिया, 6t² माइनस 6t प्लस 1, ठीक है जी, इज इक्वल्स टू 0। तो भैया 6t² माइनस 6t प्लस 1, इसके लिए हमारे पास और जगह है क्या, ये निकालना है। अब इसको सॉल्व करने के बाद भैया दो टाइम आ जाएंगे, दो टाइम में से एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा, यानी कि हमारे पास पॉजिटिव टाइम जो है उस टाइम पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, यानी उस टाइम पे ऑब्जेक्ट मुड़ा होगा। अब उस टाइम पे अगर ऑब्जेक्ट मुड़ा होगा तो वो वाला टाइम हम यहाँ एक्स पे रखेंगे, वो कहाँ पे था, अगर वहां से समझ आ गया कितना है। वैसे तो हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना है, दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट ही काफी है, निकाल दो यार। 43 माइनस 5 कितना हो गया, आई थिंक कितना हो गया 38, तो 38 बाय कितना टाइम पूछा, 3 तो 2, आंसर इज 19 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो कितना आ गया 19 मीटर पर सेकंड, 19 मीटर पर सेकंड, ठीक है, एवरेज स्पीड निकालनी है। तो सेम तरीके से करना है। अच्छा एक और तरीका मैं अगर तुम्हें इसका बताऊं यार, t = 1 पे व्हाट इज द वेलोसिटी, t = 1 पे व्हाट इज द वेलोसिटी, चेक करना जरा, t = 1 पे वेलोसिटी क्या है, t = 3 पे वेलोसिटी क्या है, एंड देन फाइंड द एवरेज, सिंपल, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा लेना भाई, थोड़ा पोजीशन का भी चक्कर है, ध्यान से देख लेना, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए, यहां पर बात करते हैं। द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय द फंक्शन दिस वेयर vt इज इन पर मीटर। हाँ सिंपल है, vt की इक्वेशन दे रखी है यार, vt की इक्वेशन हमें दे रखी है 3t² माइनस 6t प्लस 4, ये हमें इक्वेशन दे रखी है। द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट t = 2 सेकंड। यार इससे इससे आसान क्वेश्चन चाहिए क्या भैया, पोजीशन बतानी है, ये vt का है, मैंने कहा vt से xt निकालना आता तो है, कैसे निकलेगी भैया, dv/dt बराबर x होता है, सॉरी गलत लिख दिया, ठीक है, गलत नहीं करना भाई, सही तरीके से करना है। चलिए तो भैया हमें पता है कि dx/dt बराबर v होता है, और हमें पता है कि dx बराबर v.dt होता है, और दोनों तरफ भैया इंटीग्रेशन लगा देंगे 0 से x, तो मेरे को x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जल्दी से बताओ कितना आंसर है, x एज फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल्स टू 0 से t, इसको डिफरेंट इंटीग्रेट कर दो यार जल्दी से, तो 3t³ माइनस 6t²/2 प्लस 4t, आई थिंक दिस इज द आंसर फॉर द xt ग्राफ, दिस इज t³ माइनस 3t² प्लस 4t। भैया ये xt आ गया, अब इसमें वैल्यू रख दो, इसमें क्या करो वैल्यू, 2 पे कितना होगा ये, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 4 दिया 12 प्लस 8, 8 से 8 कैंसिल इज इक्वल्स टू माइनस 12 मीटर्स, बढ़िया शाबाश। पोजीशन इसकी बताओ 4 पे, 4 चौक 16 चौक 64 माइनस 64 माइनस 48 प्लस 16, कितना हो गया यार, ये कितना हो गया 70, और 80 माइनस 48 कितना हुआ 48, 32 आंसर आ गया, तो 32 मीटर हो गया। चलिए शाबाश बढ़िया, इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे, सिंपल इंटीग्रेशन है, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन बाय गिवन दिस, चलो बढ़िया, इसको भी करते हैं सॉल्व। कैसे करना है भैया, अरे यार तुम पोज कर करके क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। तो भैया vt दे रखा है, फाइंड द टाइम वेयर वेलोसिटी इज मैक्सिमम। हाँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन, ये जब मैंने क्वेश्चन डाला था भाई मजा आ गया ये क्वेश्चन, है ना, क्यों भैया, कुछ यादें ताजा करा रहा है ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हमें लेके जाना चाह रहा है बेसिक मैथ्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पर बताना है वो टाइम जहां वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, यानी कि तुम्हें कुछ नहीं करना, y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x दे रखा है, यू जस्ट हैव टू फाइंड, क्या कमेंट में बताओ जल्दी से क्या निकालना है, यू जस्ट हैव टू फाइंड द मैक्सिमा। भैया ये क्या होता है मैक्सिमा मिनिमा, यार डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सिंपल कैलकुलस, तो भैया तुम्हें मैक्सिमा फाइंड करना है, मैक्सिमा फाइंड करना है,
और ये भी बताना है कि मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, यानी मैक्सिमम वैल्यू और मैक्सिमम दोनों फाइंड करने। चलिए अब जल्दी से वही चीजें मैथ्स वाले बच्चों की तरह, अच्छे बच्चों की तरह सीधा करना शुरू करते हैं। भैया कोई भी अगर ग्राफ है इस तरीके का, तो उसका मैक्सिमा जहां होगा वहां स्लोप क्या होगी, जीरो। चुपचाप से अच्छे बच्चों की तरह करेंगे भैया। तो यहाँ पर स्लोप यानी dv/dt, जो भी इसकी स्लोप होगी वो जीरो होनी चाहिए भैया। बहुत बढ़िया। जीरो कैसे होगी भैया? तो मैं ये कहना चाहता हूं इसको कि 6 - 60 प्लस जीरो बराबर जीरो होना चाहिए, 6t बराबर 6 होना चाहिए और t बराबर 1 होना चाहिए, यानी कि भैया 1 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम। अब मैक्सिमम वेलोसिटी कैसे निकलेगी भैया? अच्छा भैया ये कैसे पता तुम्हें 1 सेकंड? क्योंकि हम तो इसमें डबल डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं। अब कुछ लोग बताएंगे भाई कि डबल डेरिवेटिव टेस्ट है, ये है। अरे यार एक बात बता, मैक्सिमम वेलोसिटी बतानी है, टी की एक ही वैल्यू आई है, और वो वैल्यू क्या होगी फिर यार? जब क्वेश्चन में तुमसे मैक्सिमम मिनिमम पूछा जाए तो याद रखना जो वैल्यू तुम्हारी निकली है वही आएगी। ये याद रख लो। क्यों? यही फिजिक्स है, ये मैथ नहीं है। 2 वैल्यू आएंगी, 4 वैल्यू आएंगी, यही मैक्सिमम है यार, यही मैक्सिमम है। कर लो यार डबल डेरिवेटिव तुम इसका चाहे, ठीक है, यही मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए t = 1 रख देंगे, तो क्या आ जाएगा, vt बराबर 6 माइनस 3 प्लस 2। आंसर इज 5। आंसर इज 5। शाबाश, 5 मीटर पर सेकंड। तो आंसर इज 5 मीटर पर सेकंड एट t = 1 सेकंड। शाबाश। तो अच्छा क्वेश्चन था, मतलब अच्छा नहीं था, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। तुम्हारी यादें थोड़ी सी ताजा हो गई होंगी मैक्सिमम मिनिमा के साथ, तुम वैसे भी नहीं खेले हो इतने टाइम से। ठीक है, ये क्वेश्चन भी तुम्हें थोड़ा सा फिर से फ्रेश फील कराएगा, वापस से लेके जाएगा नॉस्टैल्जिया में कि भैया हमने ऐसे भी चैप्टर्स कुछ पढ़े थे जहां पर हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे, इंटीग्रेशन कर रहे थे। ठीक है, चलिए। द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, एक्सटी ग्राफ दे रखा है यार, बहुत बढ़िया। एक्सटी ग्राफ क्या है? साइन t² प्लस 3t। अब इस क्वेश्चन को ना जरा अभी पहले एक बात कर लेते, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, फिर मैं बताऊंगा। यहाँ पर क्या पूछा है वैसे मैं बता दूं एक बार। तुमसे वेलोसिटी पूछी है, ठीक है, vt पूछा है तुमसे, vt क्या होगा? vt सिंपल पूछा है, यानी तुमसे डिफरेंशिएशन कराना चाहता है वो, ये हमने बता दिया। तो भैया dx/dt सिंपल करना है। यार देखो, रिकॉर्डिंग तो हो रही है। मैंने अभी जस्ट चेक किया कि आई थिंक ये जो रिकॉर्डिंग हुई है ये 2 अलग अलग रिकॉर्डिंग्स हुई हैं, क्योंकि बीच में एक बार स्पेस की वजह से बीच में रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी और एक बार दोबारा से अब बंद हुई है। और यहाँ पर भी एक और चीज़ है कि पहले जब रिकॉर्डिंग हो रही थी तो जो मेरा फ्रेम था वो फ्रेम यहाँ तुम्हें मार्जिन पे दिखाई दे रहा था, मार्जिन के इधर दिखाई दे रहा था, ये जो मार्जिन इधर तुम्हें दिख रही होगी इसके इधर था। लेकिन जो दूसरी वाली रिकॉर्डिंग हुई है उसमें वो फ्रेम बीच में आ गया, क्योंकि वो सीन चेंज हो गया था ओबीएस में। ठीक है, अब वो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं एक सिस्टम के ऊपर रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि किस तरीके से वो वीडियो बदल रही है। अब हो सकता है कि बहुत सारी चीजें वो फ्रेम के पीछे लिखी हो, तो यार थोड़ा सा बेयर कर लेना इस वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो से मैं ये चीज ध्यान रखूंगा कि मुझे पता हो कि भाई कैसे वीडियोस वगैरह कैसे जा रही हैं, कैसे नहीं रिकॉर्ड हो रही हैं। तो अभी के लिए तो देखो वो रिकॉर्डिंग बन चुकी है, और उससे पहले भी एक रिकॉर्डिंग बन चुकी है, दोनों को मर्ज करना पड़ेगा। और ये भी रिकॉर्डिंग है, इसको भी मर्ज करना पड़ेगा, लेकिन इसमें मैंने वो फ्रेम सेट कर दिया है। अभी मैंने जस्ट देखा कि वो फ्रेम जो है वो बीच में आ रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, आगे हम करते हैं इसको कंटिन्यू, और नेक्स्ट क्लास से उस फ्रेम को नीचे ही रख लेंगे। ठीक है, चेंज नहीं करेंगे। चलिए, तो हम कहाँ पर थे? यहाँ हम इसका डिफरेंशिएशन करना चाह रहे थे, और डिफरेंशिएशन के अंदर हमने ये पढ़ा के भैया चेन रूल से डिफरेंशिएशन होगा कैसे। अरे रिकॉर्डिंग हो रही है? नहीं हो रही, रिकॉर्डिंग तो हो रही होगी यार। ठीक है, चलिए, तो रिकॉर्डिंग हो रही है। चलो, तो भैया डिफरेंशिएशन करना है इसका चेन रूल से, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है उसका कर लो। देखो चेन रूल क्या होता है, एफ, अरे यार ये सारा सिस्टम पता नहीं एक साथ ही क्यों। चलो, तो भैया हमें पता है कि एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन कर दो और अंदर वाले एक्स का कर दो, यही तो चेन रूल होता है। कैसे? साइन टी स्क्वायर का क्या होगा, कॉस टी स्क्वायर मल्टीप्लाई टी स्क्वायर का क्या होगा, 2t। बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान था, इसमें तो कुछ नहीं था भैया। चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पर मान लेते हैं 2t cos t स्क्वायर प्लस 3। इजी, ठीक है, इजी। तुमसे सिर्फ तुमसे तुम्हारे साथ खेला जा रहा है यार, और कुछ नहीं है, तुम्हारे साथ खेला जा रहा है किस तरीके से बच्चा चेन रूल को अप्लाई करता है। ये तो वैसे भी आसान है यार, तुम एडवांस की तैयारी कर रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, तो फिर तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए। ठीक है, चलिए शाबाश, आगे आ जाओ। द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। देखो ये एक और वैरायटी का क्वेश्चन है, इसके जैसा एक और क्वेश्चन है, वो तुम खुद घर से करना। कैसे भैया, एक्स टी दे रखा है, टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 9t प्लस 4,
ये हमें भैया इक्वेशन दे रखी है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तुम्हारे साथ ये खिलवाड़ करना चाह रही है, ये कह रहे हैं कि निकाल के दिखाओ। अब तो तुम निकाल ही सकते हो यार, जब तुम्हारे ईगो को मतलब हिट करती है चीजें, फिर तो तुम भी साइको बन जाते हो। ठीक है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, चलिए, डिटरमाइन द टाइम व्हेन द वेलोसिटी इज जीरो। टाइम बतानी है जब वेलोसिटी जीरो होगी। अब कैसे करोगे? तुम्हें वो टाइम बताना है जब वेलोसिटी जीरो हो। भैया दे तो रखा है सामने, वेलोसिटी को जीरो कर दो, 3t² माइनस 12t+9। अब ये तुम्हें समझ रहे हैं 10th 9th क्लास के बच्चे जो सोच रहे हैं कि भाई तुमसे नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो करो यार इसको सॉल्व। अब इसको सॉल्व करके टाइम निकाल लेना, पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू आएंगी, पॉजिटिव वाला आएगा। क्यों आएगा भैया? अरे क्योंकि टाइम क्या होता है भैया, पॉजिटिव, नेगेटिव तो चलता नहीं। -1 2 सेकंड्स देखे नहीं देखे। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल व्हेन द टाइम इज जीरो, sorry, velocity zero. Find the acceleration of the particle at the time when the velocity zero. जहां velocity zero वहां टाइम आ गया। अब एक बार इसके लिए मैं तुम्हें कर देता हूं, वैसे भी बहुत हार्ड है करना, है ना। -12, इसमें वो टाइम रख देना जो यहां से आएगा। अब तो आसान है, क्यों? क्योंकि भैया अब हमें कैलकुलस समझ आ रही है ना। लेकिन यार देखो, अभी अच्छा क्वेश्चन आया नहीं है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आज की क्लास में, और नेक्स्ट क्लास के लिए तो इतने अच्छे क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रखे हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ये 2 क्लास लेके देखना, तुम्हारा काइनेमेटिक्स का नजरिया बदल जाएगा पूरा। तो आज की इस क्लास में अभी क्वेश्चन है, अभी आया नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी चलो कर लेते हैं एक बार, है ना। क्या भैया, हमारा तो मन भी नहीं कर रहा है ना इतने आसान क्वेश्चन करने का। कोई बात नहीं भाई, एक क्वेश्चन रखा हुआ है यार तुम्हारे लिए भी, है ना। अभी रखा हुआ है, सबके लिए क्वेश्चन है। जो भी सब सोच रहे हैं यार हम तो इजी क्वेश्चन कर रहे हैं, सबके लिए क्वेश्चन है। व्हेन द पार्टिकल अटेन जीरो एक्सेलरेशन। पहली बात भैया, इसने बोल दिया जीरो एक्सेलरेशन, तो यानी मेरे को अगर मैं इसका डबल डिफरेंशिएशन करके कैसे भी जीरो एक्सेलरेशन लेके आ जाऊं, तो मेरे को एक चीज तो पता चल जाएगी कि वहां पर टाइम क्या है। डन है। तो वेलोसिटी बतानी है, तो कुछ नहीं करना भाई, कुछ नहीं करना, पहले इसका vt at निकाल लो। तो भैया मुझे इसका vt पता चल गया, विच इज नथिंग बट 3at², ये कांस्टेंट है ना। चलिए, -2bt+c। बहुत बढ़िया भैया, आप चुपचाप से इसका एक्सेलरेशन भी निकाल दो, किसी को नहीं पता लगना चाहिए at क्या होगा। मैंने कहा ठीक है, at क्या होगा इसको निकाल लेते हैं चुपचाप से। 6at माइनस 2b। बहुत बढ़िया भैया, निकल गया। अब बताओ हमें क्या करना, अब पढ़ो आगे क्वेश्चन। व्हेन द पार्टिकल अटेन जीरो एक्सेलरेशन, भैया एक्सेलरेशन जीरो कर दो जल्दी से। 6at माइनस 2b बराबर जीरो। तो 6at बराबर 2b, और t की वैल्यू यहां से हमने लिख दी 6a। ये हो गई भैया वैल्यू। मैंने कहा बहुत बढ़िया, इसे कर लो, 1/3 लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। अब इस टाइम पे वेलोसिटी बतानी है, तो vt लिख दो यार इस टाइम पे। 3at² करना है, यानी कि 1 यानी b² हो गया, बहुत बढ़िया, अपॉन 3a का होल स्क्वायर, 3a का स्क्वायर, 3 3 जा 9 एंड a² माइनस 2bt, तो 2 इंटू b इंटू t। ठीक है, ठीक है, बढ़िया, प्लस सी। अब इसको कर लो यार, 3 3 जा 9, ए से ए कैंसिल, वी टी क्या आ गया जरा बताना, b² अपॉन 3a माइनस 2 3 जा और 2b² अपॉन 3a प्लस सी। इसको तो अब तुम सॉल्व कर ही सकते हो, b² को कॉमन ले लो, b²/3a को कॉमन ले लो, आ जाएगा। ठीक है जी, मैथमेटिक्स आगे तो सारी मैथमेटिक्स, फिजिक्स तो थी नहीं, मैथमेटिक्स ही है इसमें सारी। चलिए, फिजिक्स तो अभी आएगी ना जब हम पढ़ेंगे आगे के कॉन्सेप्ट। चलो बढ़िया। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वेरीज विद दिस एट व्हाट टाइम एक्सेलरेशन इज जीरो। बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछ लिया गया है भैया तुमसे, जहां पर तुमसे बोला जा रहा है कि भैया एक्सेलरेशन जीरो कहाँ होगा। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन पता तो हो कि एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या बनी। तो मैंने कहा भैया ये बनी 60, और एक्सेलरेशन जीरो के लिए ये पता होना चाहिए कि जीरो कहाँ होगा। उसके लिए पहले इक्वल टू जीरो रखना पड़ेगा, और 60 बराबर 2 करना पड़ेगा, और t इक्वल टू 1/3 आ जाएगा। तो 1/3 सेकंड पे एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। अरे इतनी आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो गया, देख तो सही है या नहीं। वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम, ठीक है, एट व्हाट टाइम एक्सेलरेशन भी जीरो। अच्छा, इतना आसान क्वेश्चन भी रखा हुआ है क्या? चेक कर लेता हूँ मैं एक बार। एक्सेलरेशन भैया जीरो है, लिख दिया जीरो, 2 - 60 बराबर जीरो, t इक्वल टू 1/3। ठीक है, कभी कभी नसीब चल जाता है भैया तुम्हारा। चलो बढ़िया। अब हाँ, यहां से क्वेश्चन जरा
करने का चैलेंज ले लो भाई, यहां से क्वेश्चन करना। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल v इज इक्वल टू v नॉट प्लस gt प्लस एफ टी स्क्वायर। इट्स पोजिशन इज x इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू जीरो पे t इज इक्वल टू जीरो पे x इज इक्वल टू जीरो था, t इज इक्वल टू 1 पे x इज इक्वल टू बताना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है कि तुम्हें एक्स टी बताना है। यार तुम्हें यह पता होना चाहिए कौन सा रिलेशन दे रखा है और कौन सा रिलेशन पूछा है। भैया एक्स टी का रिलेशन पूछा है और वी टी से एक्स टी जाने के लिए बहुत अच्छे से पता है, वी डॉट डी टी करते हैं, वी डॉट डी टी करते हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, करना शुरू करते हैं। भैया dx फ्रॉम जीरो टू एक्स बराबर बराबर v डॉट डी टी फ्रॉम जीरो टू टी, जीरो टू टी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको x लिख देंगे और इसको तीन जगह मतलब डिवाइड कर दो यार, तो जीरो टू टी वी नॉट प्लस जीरो टू टी जी टी प्लस जीरो टू टी एफ टी स्क्वायर प्लस सी कर देना एंड में। ठीक है, सबके साथ। चलिए अब कर लो इसे इंटीग्रेट, ये क्या हो जाएगा वी नोट। वी नोट क्या होता है, अच्छा वी नोट तो कांस्टेंट ही है, अब इसमें सिंपल रखा जाएगा टी, तो वी नोट। ठीक है, अब साथ में क्या है वी नोट के, कुछ नहीं है, वी नोट बाहर आ जाएगा, वन का डिफरेंशिएशन टी हो जाएगा प्लस जी बाहर आ जाएगा, टी स्क्वायर बाई टू होगा, तो जी टी स्क्वायर बाई टू प्लस ये क्या होगा, एफ बाहर आ जाएगा भैया, टी क्यूब बाई थ्री होगा, टी क्यूब बाई थ्री प्लस सी। ये भैया हमें पता चल गया ऐसे होगा, बस हो गया डिफरेंशिएट। अब क्या करना है, टी इज इक्वल टू वन पे, वन पे तो निकाला यार ये, अच्छा वन वैल्यू रख दो, वन की वैल्यू रख देते हैं इसमें। वन की वैल्यू क्या होगी, वी नॉट प्लस जी बाई टू, जी बाई टू यार क्या लिख रहे हो, जी बाई टू और प्लस एफ बाई टू प्लस सी, हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है जी, अच्छा था थोड़ा सा, तो मतलब थोड़ा सा लगा होगा, अच्छा नहीं लगा तो आ जाओ इसे करते हैं, ये लगेगा, ये भी नहीं लगेगा तो है एक और क्वेश्चन। चलिए, अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास, भैया यूनिट मास क्या होता है, अरे मास इज इक्वल टू 1 मान यार। चलिए, वन डायमेंशन मोशन कर रहा है, vx दे रखा है, बीटा x माइनस टू एन, कुछ की तो देख के ही जान निकल जाएगी कि क्या दिया हुआ है। चलिए, ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x, ये बढ़िया कर दिया। इसने बोला है कि भैया a को फंक्शन ऑफ t तो तुम निकाल दोगे यार, इसको डिफरेंशिएट करके x बताओ। अब कुछ कुछ समझदार लोग समझ गए होंगे कि x का फंक्शन, मैंने बोला था कि जब x का फंक्शन निकालना होगा तो कुछ नहीं करना, a इज इक्वल टू वी डीवी बाई डी एक्स कर देना यार, x का फंक्शन आ जाएगा। यही तो बोला था। कैसे भैया, चलिए करना शुरू करते हैं। अप्रोच पता होनी चाहिए, कैसे प्रैक्टिस सेशन में मैं तुम्हें सही से बताऊंगा क्वेश्चन कैसे करना है, कैसे अप्रोच बनाई है, कैसे करनी, सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, चलिए तो भैया पहले डीवी बाई डी एक्स करो, सबसे पहला काम ये करना है। भैया बीटा तो देखो कांस्टेंट है तो ऐसे ही रहने दो, ठीक है, माइनस टू एन को नीचे ले आओ, ठीक है, एक्स के ऊपर माइनस टू एन माइनस वन कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ओके, यही हो गया, बस बस यही है, और इसके अंदर v की मल्टीप्लाई कर दो विच इज नथिंग बट दोबारा से यही है। चलिए, और अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अच्छे से लिखने की कोशिश करते हैं, यानी कि माइनस टू एन बीटा एक्स की पावर माइनस टू एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय बीटा एक्स की पावर माइनस टू एन। यार ये मैं यही तो कह सकता हूँ, इस पूरा ये जो दोबारा रिपीट कर रहा है तो ये ऐसा ही तो है, a इज इक्वल टू माइनस टू एन बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर माइनस टू एन माइनस वन। और सुनो ध्यान से, ये माइनस टू एन ही तो है, इसकी पावर प्लस हो जाएगी, पावर पावर प्लस हो जाएगी तो दोबारा ये लिख जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आंसर क्या आया बताना जरा यार, आंसर क्या आया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस टू एन बीटा की पावर टू एक्स की पावर माइनस फोर एन माइनस वन। शाबाश, ये आ गया आंसर। बस जी, एक्स के फॉर्म में लाना था ना, ले आए हम एक्स के फॉर्म में। एक बार चेक कर लेना भाई ये डिफरेंशिएशन, ठीक है, और बस सिंपल यही तो करना है इसमें, और क्या करना है भैया, हमें हमें सिंपल बताना था वी डी वी बाई डी एक्स, तो ये अभी सिंपल क्वेश्चन ही है, आ रहे हैं क्वेश्चंस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एंड में तो अच्छे क्वेश्चंस हैं यार, एंड तक जाते जाते, पहले तुम एंड तक जाओ तो सही, तभी तो माना जाएगा कि बढ़िया ठीक है टिक पा रहे हो तुम। अ पार्टिकल मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और x का दे रखा है हमें फंक्शन, डिटरमाइन द टाइम व्हेन द पार्टिकल कम टू द रेस्ट, बहुत बढ़िया। भैया vf हमें जीरो बता रखी है, फाइनल वेलोसिटी जीरो बता रखी है, और वो टाइम बताना है जब ये पार्टिकल रेस्ट में होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, x इज इक्वल टू 40 प्लस 12t
माइनस टी क्यूब, ये तो भैया हमें पता है। हम इसका v एस फंक्शन ऑफ टाइम निकाल सकते हैं, बहुत आसान है यार, 12 माइनस 3t² आ गया। अब भैया इसी वैल्यू को अगर मैं जीरो रख दूं किसी तरीके से, तो ये आ जाएगा 3t² बराबर 12 और t² बराबर 4 और t बराबर +-2। अब भैया बताओ क्या करना है। मैंने कहा यार टाइम पॉजिटिव ही होता है, टाइम हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो भैया +2 आ गया। तो टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पर वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो व्हेन द पार्टिकल इज डिटरमिनेंट, सिंपल है यार। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन करके दिखाओ यार, ये पोज करो, दिस इज द चैलेंज क्वेश्चन, इसे पोज करो, आंसर बताओ और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करने में क्या है, जल्दी से जरा देखो इस क्वेश्चन में क्या है। अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, चलिए शाबाश, ओरिजिन से शुरू हो रहा है, मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस एट द वेलोसिटी एट एवरी इंस्टेंट इज इक्वल्स टू 4t³ माइनस 2t। शाबाश, ये दे रखा है। ओके, इसमें दे रखा है कि एक्सेलरेशन बताना है जब 2 मीटर, जब ओरिजिन से 2 मीटर चला जाएगा, ओरिजिन से 2 मीटर चला जाएगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा। अब इसमें ध्यान से सुना, अप्रोच बनाता हूं मैं, अप्रोच बताता हूं कैसे करनी है। यार तुम्हें एक्सेलरेशन बताना है, बढ़िया। यार तुम्हें दिख रहा होगा कि अगर भैया इससे डायरेक्ट एक्सेलरेशन निकाला जाए तो एज फंक्शन ऑफ टाइम मिलेगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, और भैया इसमें टाइम की वैल्यू ही डाल सकता हूं मैं। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन भैया मुझे ये नहीं बताना कि 2 सेकंड पे एक्सेलरेशन कितना होगा, मुझे बताना है 2 मीटर पे एक्सेलरेशन कितना होगा। मैंने कहा हाँ, ये भी सही बात है। तो यार भैया अगर मुझे किसी तरीके से ये पता चल जाए कि 2 मीटर पे ये पॉइंट जब भी पहुंचेगा, मैं बिल्कुल बेसिक सोच बताऊं, ध्यान से सुनना, 2 मीटर पे ये जब भी पहुंचेगा, वो टाइम मुझे अगर पता चल जाए किसी तरीके से, मान लो टाइम 4 है, जब ये 2 में पहुंचा होगा तो 4 आ गया, तो भैया मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं। क्योंकि फिर देखो, सबसे बेसिक अप्रोच यही कहती है कि भैया इसका a एज फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लो। लेट अस सपोज कोई फंक्शन ऑफ टाइम ये आ गया, और भैया मेरे को बस ये पता चल जाए कि x2 कहां होगा, यानी भैया मुझे x एज फंक्शन ऑफ टाइम भी पता चल जाए, तो मैं ये निकाल सकता हूं ना x की वैल्यू 2 कौन से t पे होगी। यार सोचो बड़े ध्यान से, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि भैया x की वैल्यू 2 किस टाइम पे होगी, और वही टाइम उठा के यहां डाल दूंगा। अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी हो सकता है भैया, वो अप्रोच तुम मुझे कमेंट में बताओगे, लेकिन फिलहाल मैं ये बता रहा हूं कि कैसे हो सकता है क्वेश्चन। ठीक है जी, चलिए करना शुरू करते हैं। भैया देखो, ये तो मुझे नहीं दिख रहा कि इसको at, या तो ये देखो ये करना है, लेकिन उससे पहले ये भी तो करना है x एज फंक्शन ऑफ टाइम। और जरा देखना, x एज फंक्शन ऑफ टाइम v एज फंक्शन ऑफ टाइम से तो बहुत आसानी से आ सकता है भैया। कैसे, v डॉट डी टी, बार बार एक ही चीज लगा रहे हैं बार बार हम। ठीक है जी, इंटीग्रेशन फ्रॉम dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t, मान लेते हैं किसी t टाइम पे पहुंचा है, कहां पे, 2 पे, और क्या है 4t³ माइनस 2t, बढ़िया। तो भैया कितना आ गया आंसर बताना जरा, 2 बराबर 4 बाहर आ जाएगा, 4 t4/4, ये तो t रह गया, डायरेक्ट करके देखते हैं। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, t²/2, ये t² हो जाएगा। तो भैया मेरे को मिल गया, क्या मिल गया, t² माइनस t प्लस 2, कुछ इस तरीके की इक्वेशन बराबर 0 मिल गया। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। चलिए शाबाश भैया, इसको अब वो कैसे करें, हम इसमें टी कैसे निकालें। मैंने कहा टी यार निकालने का तरीका है, बढ़िया। अच्छा, ये t² बन गया, तो हम इसको कितना बनाइए, t²/2, t4/4, अरे ये 4 होगा ना, t की पावर 4। ठीक है, चलिए चलिए शाबाश, t4 माइनस t², t4 माइनस t²। रुको एक मिनट, कुछ गलतियां हो गई हैं, छोटे छोटे एरर को ध्यान देना है भाई, छोटे छोटे एरर नहीं करने हैं। ठीक है, चलिए, तो भैया t की पावर 4 माइनस t² माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, अब भैया इसको फैक्टराइज कैसे करें। तो यार तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ चुके हो, ये तो बहुत ही आसानी से कैसे, तुम क्या करोगे, t² को क्या ले लोगे, a मान लो। अब कर दो यार, a² माइनस a माइनस 2, कैसे करोगे, माइनस करके 1 आना चाहिए, जल्दी से करो इसको, -2 -1 a -2, a² -2 a प्लस a -2, a -2 आ गया, प्लस 1 a -2 आ गया, तो a की वैल्यू 2 और -1 आ गई। भैया कौन सी लेना चाह रहे हो, 2 लेते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव है। अच्छा, t² की वैल्यू क्या आ गई, 2, t की वैल्यू क्या आ गई भैया, प्लस माइनस √2। कौन सी लेना चाहते हो भैया, जल्दी से बता देता हूँ कि √2 सेकंड्स लेंगे, क्योंकि 2 ये क्या है, पॉजिटिव है। शाबाश, अब 2 √2 पर क्या होगा, 0। कौन 0 होगा,
रूट 2 पर, 0 नहीं, रूट 2 पर क्या होगा, ये 2 पर पहुंच जाएगा। अब एक्सेलरेशन बता दो, तो भैया जरा इसे यहाँ पर चुपचाप से डिफरेंशिएट कर देते हैं। 12t स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू at। अब इसको जल्दी से बताओ जरा क्या आएगा, 12 दूनी 24 माइनस 2 22 आंसर आ गया। आंसर इज 22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चेक कर लो भाई, चेक कर लो यार, 2 12 दूनी 24 माइनस 2, ठीक है जी, 22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि तुम्हें दोनों तरफ से काम करना पड़ा, इंटीग्रेट भी कर दिया, डिफरेंशिएट भी कर दिया, दोनों चीजें सीख ली, शाबाश। आ जाओ आगे। हाँ ये क्वेश्चन भाई, ये जो क्वेश्चन है ये मैं तुम्हारे लिए होमवर्क लाया हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन वही है जो तुम्हें सेम कराए गए हैं, ठीक है, सिंपल है। P1T ये तो डायरेक्ट ही आ जाएगा यार, इसको तो आसानी से कर लेना। एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी वेरीज विद दिस, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द टाइम। ये सारे क्वेश्चन अब हो जाएंगे, ठीक है, ये होमवर्क से करना सारे क्वेश्चन। ये होमवर्क से क्यों करना है भैया, क्योंकि हमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने हैं ये वाले। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इन क्वेश्चन को वही लोग देखें जो बहुत मतलब ज्यादा ही दिलेर है ना, वही क्वेश्चन ये वही लोग देखें, क्योंकि इन क्वेश्चनों को देखने के बाद तुम्हारी हालत खराब हो सकती है। चलिए जोक्स अपार्ट, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, क्लास आई थिंक बहुत लंबी हो रही है, ठीक है। चलिए, एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेस्ट वेरीज विद द टाइम a इज इक्वल्स टू, अच्छा इसमें a थोड़ा सा चेंज है क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा a है एक छोटा a है, तो थोड़ा सा सही से लिखना पड़ेगा। चलिए हाँ, तो क्या है क्वेश्चन भैया, a बराबर माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। मैंने कहा बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए ये हमें लिख के, अब इसको देख के याद है बच्चे, ये छोड़ ही देंगे भैया, क्वेश्चन नहीं कर रहे यार हम। डिस्प्लेसमेंट पूछा है यार तुमसे, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डबल डेरिवेशन ऑफ एक्सेलरेशन, यानी तुमसे 2 बार डेरिवेशन करवाया और कुछ नहीं है, तो डबल डेरिवेशन कर दो यार। माइनस a तो कांस्टेंट है, 2 ओमेगा, ओ सॉरी ओमेगा, रुक जाओ एक मिनट, चलिए 2 ओमेगा एंड साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का क्या होगा डिफरेंशिएशन, कोस ओमेगा। अरे यार सॉरी सॉरी, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं यार हम, वही बात है, जल्दी जल्दी के चक्कर में यार, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। चलो इंटीग्रेशन करना है भाई, एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन होता है वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन कर दो यार दोनों तरफ, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। तो वेलोसिटी कितना आ जाएगा, माइनस ए बाहर, माइनस ए बाहर, ओमेगा स्क्वायर इज द वेलोसिटी बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी क्या होगा, जल्दी से बोल देंगे भाई, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, साइन ओमेगा टी का क्या होगा, माइनस का कॉस ओमेगा टी, बहुत बढ़िया। पर चेन रूल, भैया ये कौन सा चेन रूल है, अरे यार जैसे चेन रूल प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे ही चेन रूल लगाते हैं हम कहाँ पर, यहाँ पे भी, ठीक है, इंटीग्रेशन में डिवाइड कर देते हैं। तो भैया ठीक है, ये एक ओमेगा से एक ओमेगा कैंसिल हो गया, ये माइनस से एक माइनस कैंसिल हो गया, तो वेलोसिटी मेरे पास आ गई ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। बढ़िया, कोई बात नहीं, दोबारा से इंटीग्रेट कर दो, डिफरेंशिएशन वो आ जाएगा, एक्स एक्स क्या हो जाएगा भैया, ए बाहर ओमेगा बाहर, कॉस ओमेगा टी क्या होगा, साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी बाय ओमेगा, ये कैंसिल, आंसर इज x बराबर a साइन ओमेगा टी। ये बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है, याद रखना, ये आगे काम आने वाला है तुम्हें, ठीक है। तो ये सिंपल इंटीग्रेशन था, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी था, है ना, कुछ बच्चे देख के इसे छोड़ने वाले थे, बस वही वाला है। इसको कर लेते हैं, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज 10 प्लस 2t स्क्वायर, velocity of a particle is this, then the average acceleration of particle between 2 सेकंड and 5 सेकंड। एवरेज एक्सेलरेशन पूछा है, सबसे पहले एक्सेलरेशन की टाइम के साथ वेरिएशन पता तो चले कि कैसे वेरी कर रहा है भैया। 4t, लो ये तो सिंपल ही आ गया, लीनियर टाइम, अब लीनियर आ गया तो लिख दो भैया, t इज इक्वल टू 2 पे बताना जरा एक्सेलरेशन कितना है, 4 दूनी 8, और t इज इक्वल टू 5 पे बताना भैया कितना है, 5 20, भाई 20 ही तो है, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए, और दोनों का एवरेज निकालने में तो बहुत ज्यादा वैसे भी कैलकुलेशन लगती है, दोनों का एवरेज निकालने में तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन लगती है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। चलो शाबाश, पोज कर करके भाई क्वेश्चन करते रहो, मेरे क्वेश्चन देख के मत करो, ठीक है, सिलेक्शन तुम्हारा होना है, तुम्हारा तुम्हारा बैकलॉग बना हुआ है, मेरा नहीं, मेरे क्वेश्चन मत देखो, तुम पोज करो, क्वेश्चन करो खुद से। चलिए, if the displacement of the particle is given by root x बराबर t plus 1, then what is the following statement is true about the velocity। velocity बताना है क्या होगा, सबसे पहले velocity पता तो चले, फिर वही आंख बंद करो, instantaneous velocity निकालनी है, velocity as function of time निकालना है, डिफरेंशिएट करो। चलिए, तो डिफरेंशिएट करने के लिए भैया बहुत अजीब लग रहा है, एक काम करो, स्क्वायर कर लो दोनों साइड, t plus 1 का होल स्क्वायर, अब कर सकते हो भाई, कर लो, dx by dt, जल्दी से एक्सेलरेशन 2 t plus 1, और t का खुद का तो 1 हो जाएगा, सिंपल है, 2t plus 1 हो गया,
इसको मैं कह सकता हूँ v बराबर 2t प्लस 2, अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब मुझे ये बताओ कि भैया टाइम के साथ वेलोसिटी क्या होगी। तो भैया टाइम बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी ना, इट इंक्रीजेस विद टाइम। टाइम तो बढ़ता है, टाइम घटता थोड़ी है। टाइम बढ़ेगा वेलोसिटी बढ़ेगी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ये भी कर लेते हैं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज द प्रोपोर्शनल टू द टाइम क्यूब ऑफ द टाइमलेस, यानी कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द t क्यूब। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब क्या लिखना है, अब क्या लिखना है भैया। हम तो यार ऐसा कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन हाँ ये पढ़ा है कि भैया प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, कांस्टेंट आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब मेरे को क्या बताना है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन द डबल डिफरेंशिएशन ऑफ द एक्स। ठीक है, तो डी स्क्वायर डायरेक्ट करते हैं इस बार, डबल डिफरेंशिएशन है ना, बहुत देर से कर लिया, बार 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 बार, है ना। चलो तो के तो ऐसा ही रह जाना है, 3t स्क्वायर तो एक बार होगा और दोबारा से हो जाएगा क्या 60, क्या हो जाएगा 60। तो यानी कि एक्सेलरेशन क्या आ गया 6kt, और ये दोनों चीजें कांस्टेंट है। a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द t, आंसर इज दिस। यस, शाबाश। चलिए होमवर्क क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, खुशियां मनाओ भाई, तुमने बहुत सारे क्वेश्चन करे, लेकिन यार थोड़ा सा हवा में मत होना। अभी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी नेक्स्ट क्लास के अंदर जब क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा अलग लेवल होने वाले हैं। मैं अभी पहले तुम्हें ये होमवर्क क्वेश्चन थोड़ा सा समझा देता हूँ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दे रखा है भैया, वेलोसिटी बताना है, वेलोसिटी इतना दे रखा है, वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड बताना। सिंपल लगेगा, इंटीग्रेशन का बेसिक डेफिनेशन, द एरिया अंडर कर्व। इसके अलावा मैं कुछ नहीं बताऊंगा। एक बात याद रखना भाई, आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी आज की क्लास में क्वेश्चन हैं वो इजी क्वेश्चन है। आज की क्लास के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत ज्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, तो उनका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने आज की क्लास का रिवीजन नहीं किया, मेरे से तुम लिख के ले लो, तुमसे नेक्स्ट क्लास का एक क्वेश्चन नहीं होगा। मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूं कि प्रैक्टिस क्लास जो नेक्स्ट है वो एडवांस की क्लास होने वाली है, और मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं कि आज की क्लास अगर तुमने रिवीजन नहीं करी तो तुमसे नेक्स्ट क्लास का एक क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो आज की क्लास का रिवीजन कर लेना, ये सारे क्वेश्चन दोबारा करके देखना। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे जिसमें हम HC वर्मा के भी क्वेश्चंस करेंगे और सिंपल कुछ एडवांस के क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है भाई, मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, कैलकुलेशन, काइनेमेटिक्स, तीनों चारों चीजों का रिवीजन करो। नेक्स्ट क्लास में मिलो, हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे सबके मिक्स, और तुम करोगे पोज करके वीडियो नीचे कमेंट में लिखोगे। ठीक है, आज की ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो जल्दी से रैप अप करते हैं। ठीक है, मेरे को अभी ये वीडियो मर्ज भी करनी है, वीडियो मर्ज करनी पड़ेगी, देन अपलोड करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी तो पता नहीं कहाँ से कट लगा है। दूसरा वो फ्रेम वाला जो दिक्कत है, आई थिंक अभी तो फ्रेम वाली दिक्कत नहीं है, लेकिन वो फ्रेम बीच में आ रहा था, तो अगर कोई चीज रह जाती है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में अगर लिखते हो तो मैं उसका डाउट सोल्व कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्लास से मैं ध्यान रखूंगा कि वो मार्जिन के साइड में ही हो। ठीक है, ठीक है, तो इतना ही है आज की इस लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग, keep us linked. Thanks for watching.